Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying class 9th Social Studies chapter 3rd of Politics, Electoral Politics. So let's start our chapter. Firstly, we will see that what is overview. In chapter first, we have seen that in a democracy. पहले जो चैप्टर था यानी फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या होती है. इट इज़ नाइदर पॉसिबल और नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो जनता है वो खुद ही हर चीज़ को डायरेक्ट कर ले. उसके लिए क्या है, उसे एक व्यवस्था यानी गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न दोज देयर रिप्रेजेंटेटिव. अगर देखा जाए तो बहुत ही साधारण शब्दों में जो डेमोक्रेसी है उसके आज के समय में जो जनता है वो क्या है, गवर्न देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको गवर्न करती है, यानी उसको बताती है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ देयर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्ट. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव यानी अपना प्रतिनिधि चुना जाता है. वी बीइंग by understanding why election are necessary and among parties serve the people, we then go on to ask what make an election democratic. The basic idea here is to discuss democracy election from non-democratic election. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रल कंपटीशन क्या होता है और किस तरीके से लोग अलग अलग पार्टीज के थ्रू सर्व किए जाते हैं और अपने अपने वो एफर्ट्स डालते हैं, लोगों को आइडियाज बताते हैं. ताकि अब हम इसमें बात करेंगे कि इलेक्शन और डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू एस इलेक्शन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ देयर यार्डस्टिक. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया में इलेक्शन किस तरीके से होता है. वी टेक अ लुक एट ईच स्टेजेस ऑफ इलेक्शन. इसमें हम इलेक्शन की हर अलग अलग स्टेज के बारे में पढ़ेंगे. From the drawing of boundaries of different constitutions to the declaration of result at each state, we ask what should happen and what does happen in election. हम इस चैप्टर में हर तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है और क्या क्या होता है और किस तरीके से इलेक्शन को हेल्ड किया जाता है. इस चैप्टर के अंत में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन जो होता है इंडिया में फ्री एंड फेयर होता है, यानी बिल्कुल शांत और सही तरीके से होता है. हियर वी आल्सो एग्जामाइन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. और इस चैप्टर के अंत में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन होती है उसका क्या रोल होता है, किस तरीके से उनके थ्रू फेयर और फ्री इलेक्शन करवाए जाते हैं. तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे वाई इलेक्शन. इलेक्शन क्यों होते हैं. दिस टाइम इज आफ्टर मिडनाइट एन एक्सपेक्टेशन क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours इन द चौक ऑफ द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम. एक छोटी सी स्टोरी बताइए इसमें हरियाणा में किस तरीके से इलेक्शन होते हैं. कि मध्य रात्रि की बात है, वहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा झुंड बाहर बैठा हुआ था और वो क्या है पिछले 5 घंटे से बैठे हुए थे और अपने लीडर का इंतजार कर रहे थे. द ऑर्गेनाइजर अस्यूम एंड रिश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट. और उस क्राउड में जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो बार बार क्या ही अनाउंस कर रहे थे कि जो भी उनके लीडर्स हैं वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते ही होंगे. द क्राउड स्टैंड अप वेयर नेवर अ पासिंग व्हीकल कम दैट वे. और जैसे ही उनका व्हीकल यानी उनकी जो गाड़ी वहाँ तक आई क्राउड के पास तक, वो सभी लोग वहाँ पे खड़े हो गए. इट अराउज होप दैट ही हैज़ कम. और इस होप के साथ कि शायद उनके लीडर आ गए हों. द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल और थर्सडे नाइट. तो जो वहाँ के लीडर थे वो हरियाणा के, उनका नाम क्या था, मिस्टर देवीलाल, जो कि वहाँ की संघर्ष समिति के लीडर थे. और वहाँ पर क्यों आ रहे थे, करनाल में थर्सडे को नाइट में उनकी मीटिंग थी. द 76-year-old लीडर इज अ वेरी बिजी मैन दिस डे. जो यहाँ 76 ईयर ओल्ड जो देवीलाल है वो क्या है, बहुत ही बिजी पर्सन है इन दिनों.
His day start at 8 a.m. and end after 11 p.m. उनका दिन जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का रहता था। He has already addressed 9 election meetings since morning, और वो सुबह से कम 9 इलेक्शन की मीटिंग्स ले चुके थे। Been constantly addressing public meeting for the past 23 months and preparing for this election, और वो कई लंबे समय से लोगों से मिल रहे थे। बीते 23 महीने से वो इस इलेक्शन की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987, और ये क्या है, एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जो कि जब हरियाणा में 1987 में जब इलेक्शन हुए थे, ये तब की बात है। द स्टेट हैज़ बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982, और उस टाइम पे उस राज्य में जो है वो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, जो कि 1982 की बात है। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिट लीडर द लीड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। उस टाइम जो अपोजिट पार्टी के लीडर थे चौधरी देवीलाल, उनका जो लीड मूवमेंट था, यानी जो मूवमेंट था उनका आंदोलन था, ये क्या था, नया युद्ध था। स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी न्याय के लिए वो नया युद्ध लड़ रहे थे। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, और उन्होंने अपनी खुद की एक अलग न्यू पार्टी बनाई थी, लोकदल। हिज पार्टी जॉइन अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन, और उन्होंने क्या है, अलग पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से कई सारे लोगों को जोड़कर ये एक अलग पार्टी बनाई थी, और ये किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, कांग्रेस के अगेंस्ट। इन द इलेक्शन कैंपस देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन his government would waive the load of farmers and small businessmen. He promised that this would be the first action of his government. अब वो क्या है, वो लोगों से, अपनी जनता से आग्रह करते हैं कि अगर इस इलेक्शन में उनको जनता के द्वारा जिताया गया, उनके राज्य में उनकी सरकार आती है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लोन है, जो पैसा है किसानों के ऊपर, उसको माफ़ कर देंगे, और छोटे बिजनेसमैन और किसानों के लिए वो क्या है, अच्छे लोन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसका उन्होंने प्रॉमिस किया था, और यही उनका, जब उनकी सरकार बन जाएगी तो उनका पहला एक्शन कदम यही होगा। द पीपल वेयर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, क्योंकि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उससे लोग बाग जो थे वो खुश नहीं थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस, अब उन्हें कहीं ना कहीं देवीलाल पर भरोसा होने लगा था, उसके प्रॉमिस पर भरोसा होने लगा था। So when election were held, they voted overwhelmingly in favor of Lokdal and its allies. तो ये चीज़ क्या थी कि लोगों ने जब वो इलेक्शन आए तो बड़े ऊंचे विचार रख के अपने लोकदल पार्टी को जिताया। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स won 76 out of 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली, और उस टाइम 90 सीट में से 76 सीटें जो थी राज्य में किसकी थी, लोकदल पार्टी की थी। लोकदल अलोन won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly, और लोकदल पार्टी ने ही खुद अकेले अपनी 60 सीटें जीती थी, जो कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी असेंबली में। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट, और कांग्रेस को पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें मिली थी। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ वैसे ही जो वहाँ पर बैठे हुए चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, और उस टाइम जो नए एमएलए थे वो कौन को चुना गया, लोकदल पार्टी के सर्वोच्च नेता जो कि देवीलाल जी थे उनको चुना गया। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू द न्यू चीफ मिनिस्टर, और इसीलिए गवर्नर ने क्या किया, देवीलाल को नए चीफ मिनिस्टर के रूप में बुलाया। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो 3 दिन बाद क्या उनको एमएलए से सीधे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट इशू अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ अ फार्मर, और जैसे ही उनकी सरकार बनी उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्हें पूरा करना चालू कर दिया। उन्होंने छोटे किसानों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए और छोटे बिजनेसमैनों के लिए लोन प्रोवाइड कराए, और उनकी पार्टी ने क्या है 4 साल तक वहाँ पर रही थी। द न्यू इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, अब जो नया इलेक्शन था वो
होना था, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। अब इस बार क्या है, उनकी पार्टी इतने अच्छे वोटों से नहीं जीती थी। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और फिर क्या हुआ कि कांग्रेस जीत गई और उसने अपनी राज्य में सरकार बना ली। तो इस तरीके से हमें इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम सही तरीके से लोगों का चुनाव करके सही लोगों से अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा करवा सकें। तो ये था वाई इलेक्शन, के इलेक्शन क्यों किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें ज़रूरत है कि इलेक्शन क्यों होने चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।